ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामायिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर वेद, सबसे पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं WHO की जारी एक ताजा रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया है कि भारत में घनी आबादी के बावजूद प्रति लाख आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम हैं। प्रति लाख आबादी पर जहां देश में कोविड के सिर्फ 30.04 मामले हैं, वहीं विश्व में ये औसत अगर देखा जाए तो वो 114.67 से अधिक है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां भी औसत 671, जर्मनी में 583, स्पेन में 526 और ब्राजील में 489 है। आप इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और इस पे जो विज्ञान है पहले से ही चर्चा कर रहा है। हम ये जरूर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, बट पृथ्वी एक है। ये जो हम लोगों ने बांट रखी है कि ये देश है, वो देश है, तो जब कंपैरिजन होता है तो लोगों को लगता है कि इंडिया में रोज केसेस हो रहे हैं, बट जब आप कंपेयर करके देखते हैं तब आपको लगता है कि प्रति लाख केसेस हमारे यहाँ कम है। इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण, जहां तक मैं सोचता हूं, कि बहुत ही टाइमली, बल्कि टाइम से भी थोड़ा सा पहले कंप्लीट जो लॉकआउट किया गया, उसमें दो चीज हुई। उसमें एक तो छोटे से लेके बड़े तक सब आदमी ने, इवन जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो लोगों ने देखा कि सड़कों पे जा रहे हैं, वो भी मास्क लगाया था। तो वो एक ट्रेनिंग हो गई। मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, कि जो पहले हम सोचा करते थे ना कि हैंडल पे लग गया, न्यूज़पेपर पे लग गया, नोटों पे लग गया, सब्जी के ऊपर लग गया, बाद में अभी स्टडी ऐसी आई है, इसको बोलते हैं वायरल लोड। मेरा मतलब है कि यदि 2-4 वायरस सब्जी में लगे भी हैं या हैंडल पे लगे भी हैं, तो वो बीमारी फैलाने लायक नहीं है। साइंटिफिकली स्टडी की गई कि कितने वायरस होने चाहिए ताकि बीमारी फैल सकती है। तो जनरली बीमारी काहे से फैलती है? या तो कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है और वो आपसे लगातार टच में है, बगल से आपके निकल जाए तो नहीं होगा आपको। यदि आपने मास्क लगाया है, उसने भी मास्क लगाया है, हाँ, आप ज्यादा देर तक उससे बात करते हैं, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, हम सबको यही सलाह देते हैं कि आप तो यही सोच के चलें कि दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव है। बेसिकली हमें जब बात भी करनी है तो बात हमेशा, जैसे मैं पेशेंट देखता हूं तो मैं बोलता हूं पेशेंट को कि तुम कुर्सी उधर घुमा लो, तुम उधर बात करो और मैं इधर बात करूंगा। तो मेरा मतलब आमने सामने बात नहीं होना चाहिए, जो कि हंसने से और बातचीत करने से ज्यादा वायरस निकलता है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो चाहे एसिम्टोमेटिक, दोनों पेशेंट है। हमारा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। देखिए, तो कहीं ना कहीं एक तो ये है कि हमने लॉकडाउन बहुत टाइम पे शुरू किया, दूसरा ये है कि हमारी इम्यूनिटी, शायद हमारा जिसे कहते हैं ना मल्टी फैक्टोरियल, कई और कारण भी हैं। कई लोग बोलते हैं कि शायद BCG, हमारी सब पॉपुलेशन को जैसे ही बच्चा पैदा होता है BCG दिया जाता है। हो सकता है भौगोलिक स्थिति के कारण, मौसम के कारण हो सकता है। हमारी यंगर पॉपुलेशन है, वेस्टर्न कंट्री की पॉपुलेशन बहुत वृद्ध पॉपुलेशन है, डेथ रेट भी उन्हीं में ज्यादा है, उन्हीं में कोरोना भी ज्यादा है। ऐसे कई कारण हम बता सकते हैं जिस कारण हमारा जो फैलाव है इतना ज्यादा नहीं है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज में रहा है। डॉक्टर वेद, बहुत सारे कोरोना मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना शुरुआती लक्षणों वाले व्यक्ति वो घर पर ही आइसोलेशन में रहने का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते उनके पास अटेंडेंट के साथ एक अलग से रूम हो और टॉयलेट हो। तो अगर हम एक आइसोलेशन किट की बात करें, जैसे बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है, तो वो क्या जरूरी सामान है हम रख सकते हैं और क्या सावधानियां रखनी होंगी? मैं तो हमेशा ऐसा ही बोलता रहा हूं कि आप घर से ज्यादा सुरक्षित और कंफर्टेबल कहीं नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपको कोई ऐसी चीज ना पड़ जाए कि आपको लगे कि नहीं ये चीज हॉस्पिटल में ही हो सकती है। अब जो चीज घर में हो सकती है उसके लिए हम हॉस्पिटल क्यों भागे? तो घर में क्या क्या हो सकता है? समझ लीजिए मुझे कोविड पॉजिटिव आता है, मुझे मालूम है चाहे वो मुझे सिम्टम्स हैं या नहीं है, मुझे माइल्ड डिसीज है, बुखार आ रहा है, मुझे थ्रोट पेन है, मेरे पास एक घर है जिसमें एक अलग कमरा है, टॉयलेट है, वो मुझे कोई देखभाल करने वाला भी है। मेरा ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं, क्योंकि यदि मैं सीरियस हो जाऊंगा तो किसको कांटेक्ट करूंगा। तो एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि आपका एक फैमिली डॉक्टर
सबसे बड़ा डॉक्टर है। आप ये मत सोचिए कि मैं हॉस्पिटल में ही जाऊंगा। एक फैमिली डॉक्टर आपके पास है, आप फैमिली डॉक्टर को बोलिए कि मेरे को ऐसा ऐसा है। हो सकता है कि वो प्राइवेट डॉक्टर आपसे फीस भी ले। सुबह सुबह मैं आपको फोन करूंगा कि मेरा इतना टेम्परेचर है। सो बेसिकली आपको एक टेम्परेचर है, आपको घर पे क्या क्या लेना है। हमको मालूम है कि कोरोना की कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, तो फिर क्या दवा रखी जाए। विटामिन सी ले लीजिए 1000 मिलीग्राम, वो तो ऑन काउंटर मिलती है, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। विटामिन डी ले लीजिए, विटामिन डी 60,000 का पाउच आता है, तो वो आप डेली ले लीजिए 3 दिन के लिए। तो आपने विटामिन डी ले लिया, विटामिन सी ले लिया, जिंक की गोलियां आती हैं विटामिन की, वो भी। इन तीनों के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए। पैरासिटामोल आपके घर में है। एक बार यदि आपको फीवर आ जाए तो परेशान मत होइए। हमारे कई पेशेंट हमको रिंग करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब बुखार ही नहीं उतर रहा। कोई भी इन्फेक्शन होगा तो 5-7 दिन आपको बुखार आएगा, तो आने दीजिए। वो बुखार 104, 105 आ जाए तब आप परेशान होइए। 101, 102 रहेगा। सुबह टेम्परेचर कम रहता है, सब टेम्परेचर शाम को ज्यादा हो जाते हैं। ये सुबह 100 है तो शाम को 101 हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा पैरासिटामोल भी खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आप ले सकते हैं। जैसे कहा गया कि 400 मिलीग्राम में से 200 मिलीग्राम सुबह, 200 मिलीग्राम शाम, 4-5 दिन वो ले सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन वो आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, आप खुद नहीं ले सकते। ये दोनों दवाइयां सेफ है। डॉक्सीसाइक्लिन भी हम लोग देते रहते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में भी मैं हमेशा बताता रहता हूं कि यदि डॉक्टर के सुपरविजन में खाई जाए तो ये सेफ है। कोई कार्डियक पेशेंट है, कोई कुछ है, और यदि आपको एक आध बार सुविधा होगा तो डॉक्टर जरूर आपको बोलेगा एक बार ईसीजी भी करा लीजिए। हाँ, अपने मन से मत खाइए। पल्स ऑक्सीमीटर, अब पल्स ऑक्सीमीटर ऐसा है कि यदि आपको सिर्फ बुखार खांसी है तो पल्स ऑक्सीमीटर बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। बट पल्स ऑक्सीमीटर चूंकि बहुत महंगा नहीं है, एक बीपी एपरेटस के बराबर ही उसकी कीमत है, करीब 1000 रुपए का आता है, तो आप अपने घर में रखेंगे। नॉर्मली यदि आपको लगता है कि आपका ऑक्सीनेशन 95, 96 है, बढ़िया है, बट यदि 93 से कम हो रहा है तो शायद आपके लंग अफेक्टेड हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से ज्यादा सबसे पहले आपको खुद पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि जब आप बाथरूम जाएंगे तो आपकी सांस भरेगी, तो आपको पता रहेगा समथिंग इज रॉन्ग इन द लंग्स। इसीलिए जब लंग्स में कुछ गड़बड़ हो रहा है, यदि वायरस आपके लंग्स तक पहुंच गया है, निमोनिया हो रहा है, तो आपका ऑक्सीनेशन कम होने लगेगा। पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये बताता है कि 93 से कम आ रहा है तो आपको हॉस्पिटल में फिर जाना पड़ेगा, या फिर होम ऑक्सीजन। यदि आप किसी डॉक्टर के टच में हैं तो वो कहेंगे ठीक है, हम हॉस्पिटल में भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो आप ऑक्सीजन लीजिए। यदि आपका ऑक्सीजन इंप्रूव होता है तो घर में ही रहिए, ऑक्सीजन लीजिए। ये उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तब फिर आपको प्रेशर से ऑक्सीजन देने की पड़ेगी। प्रेशर से ऑक्सीजन के लिए फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसको मैं बोलता हूँ होम हॉस्पिटलाइजेशन। हम ये नहीं कहते कि आप बीमार नहीं हैं, बट आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप ये भी ध्यान रखिए कि दूसरे को ये बीमारी ना हो। डॉक्टर वेद, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि चूंकि ये पैंडेमिक 3 महीने पुराना हो गया है, और जहां तक वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि थोड़े दिन और चलने की संभावना है, 2-3 महीने, तो जो जो प्रिकॉशंस हैं उनको बिल्कुल गांठ बांध के और लक्ष्मण रेखा की तरह जो हमने सीखा है उसको किसी हालत में भी, जैसे आर्मी में जब युद्ध होता है ना, तो एक छोटी सी गलती से पूरा फ्लेयर हो जाता है। वो हम सब सिपाही हैं, यदि हम इसको लड़ेंगे तो हम इसको जीत सकते हैं। और जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उन सबका सम्मान करें, क्योंकि वो लोग लड़ाई में हैं। वो चाहते हैं उनको कोई शाबाशी दे। शाबाशी देंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। डरने की बात नहीं है। हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, हमारी डेथ रेट बहुत कम है, और पूरे दुनिया से हमारी जो अकरेंस है वो बहुत कम है। ईश्वर हमें बचाए हुए है। हम लोग योगा और अपना रोज जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के बात सुनते रहते हैं, वो लोग करते रहें, और हम एक विश्वास रखें कि हम इससे लड़ सकते हैं। डॉक्टर वेद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में
अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।